Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of सागर गुप्ता, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है. द लूप ऑफ कर्व 2a y square is equal to x minus a whole of square revolved about the x-axis. Find the volume of the solid of so generated. यानी यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. हमें ये कर्व जो दे रखा है, कह रहा है कि लूप ऑफ द कर्व रिवॉल्व अबाउट द एक्सिस के अबाउट लूप को रिवॉल्व कराया गया है. तो बताना है जो इस तरीके से वॉल्यूम जो जनरेट होगा, यानी जो लूप है उसको जब हम एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन यही मतलब है इसका कि इस कर्व को जब प्लॉट करेंगे तो एक लूप बनेगा. उस लूप को अगर एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो एक जो सॉलिड बनेगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है उसको हमें प्लॉट करना पड़ेगा. मीन्स इसको स्केच करना पड़ेगा. तो ट्रेस करना पड़ेगा दी इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व को हमें रफली स्केच करना पड़ेगा. 2a y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a होल ऑफ स्क्वायर. इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें. तो पहले कुछ पॉइंट्स पर लेके हम इसे ट्रेस की एक बैकग्राउंड बनाएंगे. यानी देख रहे हैं कि y में इवन पावर है, तो इसका मतलब कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. कर्व x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब जैसे x एक्सिस के ऊपर होगा वैसे x एक्सिस के नीचे होगा. कर्व जैसा ऊपर बनेगा वैसे नीचे बनेगा x एक्सिस के, अगर y में इवन पावर है. जबकि x में देख रहे हैं कि ऑड पावर है, यानी जितनी बार भी मिले जहाँ पर मिले वो और इवन हो तो सिमेट्रिक होती है. लेकिन यहाँ पर तो ऑड मिल गया, तो इसलिए ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा. यानी जैसे वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होगा वैसे राइट हैंड साइड में होना ज़रूरी नहीं होगा. तो अब सिमेट्री पता चल गई, सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जैसा होगा वैसे ही नीचे होगा. अब ये मैं नहीं मालूम है ये कैसा होगा. अब यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कांस्टेंट टर्म जो यहाँ इस टर्म इसमें नहीं है, तो ऑरिजिन से पास होगा. जो कर्व होगा अपना ऑरिजिन से पास होगा, क्योंकि देयर इज़ नो प्रेजेंट ऑफ कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर इस देख के कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वेरिएबल हो जाएगा. तो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, ऑरिजिन से पास होगा. और अगर हम इसे ऑरिजिन पर इसका नेचर भी चेक करना चाहें तो उसमें ऑरिजिन पर हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं. ऑरिजिन पर टेंजेंट अगर निकालना है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म को हमको 0 के बराबर रख के निकाल सकते हैं. तो अगर ज़रूरत समझें तो उसका होल ऑफ स्क्वायर खोल लें, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाएं. 2a y स्क्वायर इज इक्वल टू, रफ पे भी ये काम कर सकते हैं. उसका होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का 2a. सबसे कम पावर तब मिलेगी जब x का इसमें इंटू करेंगे, और ये फैक्टर मिलेगा a स्क्वायर x मिलेगा. इसको जब 0 के बराबर रखेंगे मीन्स x बराबर 0 का मतलब हो जाएगा y एक्सिस. इट हैज़ टू y एक्सिस, तो y एक्सिस इस पर टेंजेंट होगी, ऑरिजिन पर टेंजेंट होनी. यानी कर्व का थोड़ा सा नेचर हमें पता चल रहा है कि कर्व जो होगा वो इस तरीके से होगा कि ऑरिजिन से पास होगा और वाई एक्सिस इसकी टेंजेंट होगी. अब हमें ये भी नहीं पता है अभी तक की नॉलेज से जो हमने बात करी है कि ये इस तरफ से आएगा कर्व या इस तरफ से आएगा. अब हम आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको लेके चलेंगे तो फिर क्लियर हो जाएगा. देख रहे हैं कि y में जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. तो इसका मतलब y एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्प्टोट्स नहीं होगा. इसी तरीके से x की सबसे बड़ी पावर तब मिलेगी जब इसका इंटू करेंगे. x बार 3 होगा जिसका कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट है. तो किसी भी यानी x एक्सिस के पैरेलल भी कोई एसिम्प्टोट नहीं, कोई भी पैरेलल एसिम्प्टोट्स यहाँ पर नहीं है. और ज़्यादा हमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि हमें रफली से थोड़ा सा प्लॉट करना है. और अगर हमें बहुत ही शॉर्ट में क्वेश्चन लगाना है इसको, यानी ट्रेसेस भी ना करें और आंसर निकल आए, तो आसान मेथड बता दें. लूप की बात इन्होंने खुद से कह दी है. तो देखिए फैक्टर इसमें नज़र आ रहे हैं, x में 2, तो इसका मतलब y बराबर 0 रखने पर लूप की लिमिट निकाल सकते हैं. यानी लिमिट ऑफ लूप अगर निकालना है आपको, लिमिट ऑफ लूप
अगर निकालना चाहते हैं तो y बराबर 0 रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, यानी गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में रख दें y बराबर 0, तो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में दो फैक्टर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, x और x माइनस a का होल अब स्क्वायर। तो जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और जब इसको 0 रखेंगे तो x की वैल्यू a मिल जाएगी। तो लूप की लिमिट मालूम हो गई 0 to a। अब 0 से के बीच में बस हम चाहें तो बिना ग्राफ फिगर बनाए हुए लिमिट x बराबर 0 to a कर देंगे, और फार्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर डी एक्स रख के और y की वैल्यू कर्व से निकाल के आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से डिटेल में इसको लगाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कर्व कहाँ से जाएगा, तो अभी हमने बताया कि ऑरिजिन से पास होगा, लेकिन ऑरिजिन पर जो y एक्सिस है वो टेंजेंट होगा। और 0 से a अभी निकला है कि 0 से लेके ये a पॉइंट यहाँ तक की डिस्टेंस a है, तो ये पॉइंट हो जाएगी a,0, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लूप बन रहा है, और ये पहले से पता है ये पॉइंट जो है वो टेंजेंट है, तो टेंजेंट बनाते हुए यहाँ पर लूप बना देंगे, और इस तरीके से एक लूप बनेगा। क्योंकि नेचर हमें पता है, सिमेट्री बताए एक्स एक्सिस के अबाउट है, तो जैसे ऊपर बनेगा कर्व ऐसे ही नीचे बनेगा। अब ये और देख लें कि एक्स एक्सिस के यानी 0 के ऑरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में कर्व का कोई पोर्शन है या नहीं, या इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कुछ पोर्शन है या नहीं कर्व का, वो और चेक कर लें। फिर अपना ये कर्व कंप्लीट हो जाएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वैसे तो सॉल्व करने के लिए फिगर बनाए हुए लूप का हमें, जो कि इस लूप को जब रिवॉल्व कराएंगे एक्सिस से जो वॉल्यूम यहाँ पर बनेगा उसका हमें बस वॉल्यूम फाइंड करना है, जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहीं से निकल आएगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है जितना पूछा गया था। लेकिन अगर इस ग्राफ को अगर बनाना चाहें तो फिर हमने बोला कि इसमें ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू का निकालेंगे, तो 2a को हमें इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए इक्वेशन नंबर 1 से हम पहले y² की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें जो फार्मूला वॉल्यूम को निकालने के लिए यूज़ होगा तो उसमें ये वैल्यू हमें निकाल के रखना पड़ेगी। तो उसमें x माइनस a का होल अब स्क्वायर अपन 2a है। अगर हम चाहें कि y की वैल्यू निकालना, तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दी, क्योंकि इसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये अपने प्लॉट को करने के लिए है कि इसे स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लग जाएगी, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, x माइनस a स्क्वायर में x अपान में 2a आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि x की वैल्यू निगेटिव नहीं रख सकते। अगर निगेटिव रखिए स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, जो एक इमेजिनरी वैल्यू होती है, यानी कर्व का कोई भी पोर्शन निगेटिव x की निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं है, यानी y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है। अब ये और चेक कर लें कि ये a से बड़ी वैल्यू हो सकती है, इस तरफ कर्व का पोर्शन है, तो x की वैल्यू देखिए अब जैसे a से बड़ी रखेंगे तो इसकी वैल्यू y की बढ़ती चली जाएगी क्लियरली। जैसे 2a रख दिया तो ये वैल्यू बड़ी ही आएगी, जो अभी a रखने से जो आएगी तो 0 आएगी, और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कर्व का पोर्शन इधर भी है और कर्व ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। और कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल, एक्स एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल है, तो जैसे ऊपर बनेगा कर्व वैसे ही नीचे बनेगा। अब इसको जब रिवॉल्व करेगा तो इतना पोर्शन, इतना वॉल्यूम हमसे पूछा गया है, इससे ही मतलब रखें हम, यानी ये लाइन जो होती है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, और जिसका इक्वेशन x बराबर 0 होता है, ये पॉइंट a,0 है, यानी इस पॉइंट से अगर हम अपना ऑर्डिनेट जाते हुए लें, ये लाइन लें, तो x = a हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल a है। तो इतने पोर्शन को हम जब रिवॉल्व कराएंगे एक्स एक्सिस के बाद, तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम पूछा है, द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी v से अगर डिनोट करें तो फार्मूला होता है पाई y² dx। हालांकि ये फार्मूला अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। हम यहाँ पर एक स्लाइड ले लें, यहाँ से इसको कट करें, और जब कट करेंगे तो यहाँ पर अगर पॉइंट p x, y लेंगे तो ये डिस्टेंस इसकी x होगी और ये डिस्टेंस जो होगी y होगी, और ये स्लाइड लेके यहाँ पर अगर अलग से हम इसको बनाएंगे तो ये स्लाइड करीब करीब एक सिलेंडर की तरह होगी, जिसकी रेडियस y होगी, और इसकी ये मोटाई जो है हमने dx ली होगी, तो ये इसकी हाइट बन जाएगी सिलेंडर की। और फार्मूला हम लोग जानते हैं पाई r² h होता है, यहाँ पर रेडियस y है तो y², और h की यहाँ पर dx हो जाएगा। तो ऐसी जितनी भी स्लाइड्स हैं उसका सम करेंगे, सम ही वो इंटीग्रेशन बदल गया था, और कहाँ से कहाँ तक करना है, x बराबर 0 से लेके x = a के बीच में जितनी भी स्लाइड्स हैं उनका सम करना है, x = 0 से लेके a तक। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा। y² की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से निकाल दी थी, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। पाई इंटू में है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लें इंटीग्रेशन के साइन से, लिमिट 0 to a है। y²
स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए एक्स माइनस ए का होल अब स्क्वायर अपान 2a dx 2a अपान में है जिसको यहाँ से बाहर कर देंगे पाई अपान 2a और 0 to a इसका होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax हो जाएगा dx और x का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई अपान 2a इंटीग्रेट करना है 0 to a के बीच में x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2ax स्क्वायर dx हो जाएगा पाई अपान 2a और यहाँ पर हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 0 to a के बीच में एक्स क्यूब का और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 to a के बीच में ए स्क्वायर एक्स का और इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2a इंटू में कांस्टेंट बाहर ले लेंगे 0 to a एक्स स्क्वायर dx और पाई अपान 2a इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 4 अपान 4 हो जाएगी। लिमिट ये 0 to a प्लस ए स्क्वायर इंटू में है कांस्टेंट है बाहर ले लें और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और इसमें जो लिमिट है 0 to a लगा दी जाएगी 2a इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे पावर 1 बढ़ जाती है यानी 2 है तो 3 हो जाएगी अपान में 3 हो जाएगी। लिमिट इसकी भी 0 से a कर ली हमने और इसका फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। लोअर लिमिट सबकी 0 हो जाएगी क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो फ़िलहाल अपर लिमिट एक्स बराबर ए रखना है ए की पावर 4 अपान 4 हो जाएगा माइनस 0 की पावर 4 अपान 4 हो जाएगा प्लस फिर उसके बाद ए स्क्वायर लिखा है यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर ए रखेंगे ए स्क्वायर अपान 2 माइनस 0 स्क्वायर अपान 2 माइनस 2a इंटू इसमें भी अपर लिमिट पहले रखेंगे यानी ए का क्यूब अपान 3 माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब अपान 3 तो ये ए की पावर पाई अपान 2a पहले से चल रहा था बाहर। अब जो टर्म बचे हुए उनको लिख देंगे ए की पावर 4 अपान 4 0 की बार कितने करेंगे वो 0 ही रहेगा प्लस ए स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा क्योंकि ये सेकंड टर्म है ये वाला तो 0 हो जाएगा ऐसे ही ये 0 हो जाएगा इसे 2a में माइनस 2a में मल्टीप्लाई करना होगा ए क्यूब अपान 3 का तो पाई अपान 2a ए की पावर 4 अपान 4 प्लस ये भी ए की पावर 2 इंटू 2 जुड़ के 4 हो जाएगी अपान 2 माइनस 2 इंटू ए की पावर 1 टाइम्स है और 3 और जुड़ के 4 हो जाएगी पावर इंटू होने में पावर ऐड हो जाती है अपान में 3 ए की पावर 4 को कॉमन ले लीजिए तो पाई ए की पावर 4 कॉमन आ जाएगा और इसमें बचेगा 1/4 ए की पावर 4 बाहर लेने पर 1/2 बचा माइनस 2/3 बचा और इसमें फिर हम एलसीएम ले लेंगे पाई ए की पावर 4 अपान 2a इनका एलसीएम हो जाएगा तो 4 2 और 3 का एलसीएम 12 होगा 12 को डिवाइड करेंगे 4 से 3 बार आ जाएगा 3 का 1 में इंटू करेंगे 3 प्लस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा 6 का 1 में इंटू करेंगे 6 आ गया माइनस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 का 2 में इंटू करेंगे 8 हो जाएगा। इनका सम हो गया 9 और 9 में से फिर हम माइनस कर देंगे 8 को तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से पाई ए की पावर 4 अपान 2a इंटू 1 अपान 12 और इनका इंटू करेंगे तो 12 और 2 का इंटू करेंगे तो 4 यानी पाई ए की पावर 4 अपान 24 आ जाएगा और ए अभी और है तो डिवाइड हो रहा है तो पहले ही काट देना चाहिए था 4 पावर में से एक पावर कट जाएगी तो ए की पावर 3 बचेगी अपान में 24 ये आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।